नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में 2 शहरों का नाम बदला गया तो देश में बवाल मच गया। कई सारे शहरों के नाम उत्तर प्रदेश में बदले गए, योगी सरकार ने बदला। दिल्ली में एक शहर के नाम को भी बदला गया। तो कई सारे लोग ये सवाल करने लग गए हैं कि इतने सारे शहर जो आक्रांताओं, बलात्कारियों, अधर्मियों के नाम पे बसा हुआ है, अभी भी क्या ये वक्त आ गया है उस गुलामी मानसिकता, उन जंजीरों को हटाने का? तो एक मसला पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ उसको तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही। लेकिन बड़ा सवाल है कि जो जनता के दिमाग में उठता है, उठना चाहिए भी, कि क्या जिन लोगों ने हमारे पूर्वजों के साथ अन्याय, अत्याचार, शोषण किया, उनके नाम से ही इस देश में शहर रहने चाहिए, हाँ या नहीं? और यही सवाल जब सुप्रीम कोर्ट लेकर पहुंचे पीआईएल मैन अश्विनी उपाध्याय, तो वहां क्या कुछ कैसे हुआ, इसे समझने के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में। आपको बहुत बहुत स्वागत है। आप इस मसले को कोर्ट में लेके क्यों गए? क्योंकि ये पूरी तरीके से कोर्ट का मसला ही है। सुप्रीम कोर्ट को गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट को प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट कहते हैं, कि जो हमारा फंडामेंटल राइट है अगर वो वायलेट हो रहा है तो हमें अधिकार मिला हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएं। मैंने सुप्रीम कोर्ट जाके कहा कि ये जो हम नाम बदलने की बात कह रहे हैं वो इसलिए कह रहे हैं कि जिन स्थानों का वर्णन कुरान में है वो स्थान आज भी उसी नाम से आपको अरब में मिल जाएंगे। जिन स्थानों का वर्णन बाइबल में है वो स्थान उसी नाम से आज भी मिल जाएंगे। लेकिन जिन स्थानों का वर्णन हमारे वेद में है, पुराण में है, वाल्मीकि रामायण में है, तुलसीदास जी के रामचरितमानस में है, भगवत गीता में है, भागवत में है, वो स्थान उसी नाम से नहीं मिल रहे हिंदुस्तान में ढूंढने पे। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि लोग कहते हैं कि ये वेद, पुराण, महाभारत, रामायण ये सब काल्पनिक कहानियां हैं, सब कहानियां हैं। वो क्यों कहते हैं कहानियां? क्योंकि वहां पे लिखा हुआ है। उदाहरण के लिए एक राज्य था पांचाल, पांचाल की राजकुमारी पांचाली, जिसको हम द्रौपदी कहते हैं, लेकिन पांचाल नाम से आज की डेट में भारत में कोई स्थान है नहीं, कोई जगह ही नहीं, कोई जगह ही नहीं है। तो विराट भारत में आपको नहीं मिलेगा, विदेह भारत में आपको नहीं मिलेगा। भगवान कृष्ण ने 5 गांव मांगे थे, इंद्रप्रस्थ, पानप्रस्थ, सोनप्रस्थ, तिलप्रस्थ, व्याघ्रप्रस्थ, ये 5 आपको उसी नाम से नहीं मिलेंगे। महाभारत में लिखा हुआ है 5 गांव मांगे, लेकिन भगवत गीता में लिखा हुआ ये 5 गांव मांगे, लेकिन वो 5 गांव आपकी डेट में, आज की डेट में आपको जमीनी धरातल पर मिलेंगे नहीं। तो इसलिए लोग कहते हैं ये तो कहानी, कल्पना है। इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट के पास गया। राइट टू आइडेंटिटी हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू डिग्निटी हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू रिलीजन हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू कस्टम हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू जस्टिस हमारा फंडामेंटल राइट है। मैंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है यतो धर्मस्ततो जय। सुप्रीम कोर्ट के जजों की कुर्सियों पे लिखा रहता है यतो धर्मस्ततो जय। जितने सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो जो जिस कुर्सी पे बैठते हैं उस कुर्सी पे लिखा हुआ यतो धर्मस्ततो जय, यानी जहां धर्म हो उसी की जय होगी। लेकिन फिर क्या और हाई कोर्ट के जजेस की कुर्सियों पे लिखा रहता सत्यमेव जयते, यानी जहां सत्य होगा वहां जीत होगी। मैंने हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कहा कि साहब स्थिति यह है, सत्य यह है कि जो आप फरीदाबाद कहते हैं वो फरीदाबाद नहीं, वो तिलप्रस्थ है। सत्य यह है जिसको आप मिर्जापुर कहते हैं, मिर्जापुर नहीं, वो विंध्याचल है। सत्य यह है जिसको आप मुर्शिदाबाद कहते हैं, मुर्शिदाबाद नहीं है, वो हमारे 51 शक्तिपीठों में से एक कीर्तेश्वरी है। सत्य यह है कि जिसको आप दिल्ली कह रहे हैं वो दिल्ली नहीं, इंद्रप्रस्थ है। ऐसे मैंने देश भर के अलग अलग एग्जाम्पल दिए। तो इसकी वजह से हमारी चूंकि धार्मिक मान्यता, जो हमें मौलिक अधिकार मिला है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, वो हमारे हनन हो रहा है, हमारे सम्मान का हनन हो रहा है, हमारी डिग्निटी का हनन हो रहा है। और प्रैक्टिकल बात मैंने उसमें सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस से कहा था। हमने कहा साहब कोई लुटेरा आए, मर्डर करे, रेप करे, लूटे, सोना लूटे, चांदी लूटे, घर को जला दे, लाइब्रेरी को जला दे, सब कुछ कर दे और घर की नेम प्लेट बदल दे, तो उसके जाने के बाद हमें उस नेम प्लेट को वापस बहाल करना चाहिए या उसको एज इट इज रख देना चाहिए। लेकिन जस्टिस जोसेफ का कहना था कि नहीं, ये तो देश सेकुलर है और इससे पुराने गड़े मुर्दे कैसे उखाड़ेंगे। हमने कहा गड़े मुर्दे उखाड़ने की बात ही नहीं है। बात यह है कि बाबर, हुमायूं, तुगलक, गोरी, गजनी आए चले गए, ना उनका कोई वंशज यहाँ बचा है, ना उनकी कोई चीजें बची हुई है, ना ही वो यहाँ
इसको अपना देश मानते थे। और मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं। दिल्ली में एक भी सड़क, चाहे वो बाबर रोड, हुमायूं रोड, तुगलक रोड, गोरी रोड, गजनी रोड, लोधी रोड, जितनी भी सड़कें हैं, इनको मुगलों ने एक भी नहीं बनाया था। इनको बनाया था अंग्रेजों ने, अंग्रेजों के बाद बनाया कांग्रेस ने। लेकिन उन्होंने जानबूझ के मुगलों का नाम रखा अंग्रेजों ने और बाद में कांग्रेस ने, जिससे जब भी कोई इसको बदलने की मांग करे तो वहां झगड़ा शुरू हो जाए। बाबर रोड बाबर ने नहीं बनाया, शाहजहां रोड शाहजहां ने नहीं बनाया, तुगलक रोड तुगलक ने नहीं बनाया, लोधी रोड लोधी ने नहीं बनाया, किसी ने नहीं बनाया। सारी ये सड़कें बनाई थी अंग्रेजों ने, अंग्रेजों के बाद कांग्रेस ने। लेकिन इन्होंने नाम मुगलों का रखा जानबूझ के कि आज नहीं तो कल कोई ऐसा आएगा जो कहेगा भाई इनका नाम बदलो, और नाम बदलो तो फिर पोलराइजेशन हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। अब आप जरा सोचिए, कीर्तेश्वरी हमारा शक्तिपीठ है, मुर्शिद खान नाम को लुटेरा गया, उसने उसको मुर्शिदाबाद बना दिया। विंध्याचल हमारा शक्तिपीठ है, मिर्जा नाम का लुटेरा गया, उसको मिर्जापुर बना दिया। भगवान परशुराम जी के पिताजी का नाम महर्षि जमदग्नि था, उन्होंने वो जहां उनका आश्रम था उस स्थान को कहते थे जमदग्निपुरम। जौना खान नाम का लुटेरा गया, उसको जो है जौनपुर बना दिया। विदेह, राजा विदेह, जनक को हम विदेह भी कहते हैं, जहां से वैदेही यानी सीता जी, जानकी जी, वहां पे मुजफ्फर खान नाम का लुटेरा गया, उसने विदेह को मुजफ्फरपुर बना दिया। इसी तरीके से विराट आपको याद होगा महाभारत में, जहां पे इन्होंने अपना अज्ञातवास 1 साल का रखा था पांडवों ने, वहां पे होशियार खान नाम का लुटेरा गया, उसको होशियारपुर बना दिया पंजाब में। फरीद खान नाम का लुटेरा गया, तिलप्रस्थ, जो भगवान कृष्ण ने 5 गांव मांगे थे उसमें एक गांव तिलप्रस्थ था, उसको फरीदाबाद बना दिया। बेगू खान नाम का लुटेरा गया, आजाद शत्रु नगर को उसने बेगूसराय बना दिया। शरीफुद्दीन नाम का लुटेरा गया, इसने नालंदा बिहार को बिहार शरीफ बना दिया। दरभंग खान नाम का लुटेरा गया, इसने द्वारबंगा को दरभंगा बना दिया। हाजी शमसुद्दीन ने हरिपुर को हाजीपुर बना दिया। जमाल खान ने सिंहजानी को जमालपुर बना दिया। अहमद शाह ने कर्णावती को अहमदाबाद बना दिया। बुरहान ने भृगुपुर को बुरहानपुर बना दिया। होशंग शाह ने नर्मदापुर को होशंगाबाद बना दिया। अहमद शाह ने अंबिकापुर को अहमदनगर बना दिया। तुगलक ने देवगिरी को तुगलकाबाद बना दिया। उस्मान अली ने धाराशिव को उस्मानाबाद बना दिया। फरीद खान ने मोकलहार को फरीदकोट बना दिया। फर्रुख खान ने पंचाल को, जहां से पांचाली थी द्रौपदी, उसको फर्रुखाबाद बना दिया। अब फर्रुखाबाद हम जानते हैं, पांचाली हमें नहीं मिल रहा है। महाभारत में वर्णन पांचाली का है, हमारे वेद पुराण में वर्णन पांचाल का है, लेकिन पांचाल हमें मिल नहीं रहा क्योंकि तो फर्रुखाबाद बन गया। इसी तरीके से मुराद खान ने रामगंगा नगर को मुरादाबाद बना दिया। मुजफ्फर खान ने लक्ष्मी नगर को मुजफ्फरनगर बना दिया। शाहजहां ने गोमती नगर को शाहजहांपुर बना दिया। बख्तियार खिलजी ने नालंदा को जलाया और उसके नाम पे आज वहां बख्तियारपुर चल रहा है। इसी तरीके से करीमुद्दीन ने करीमनगर बना दिया। महबूब खान ने महबूबनगर बना दिया। अली मीर जाफर ने अलीपुर बना दिया। भाग्यनगर को हैदराबाद हो गया। इंदौर को निजामाबाद बना दिया। भिटौरा फतेहपुर बना दिया। हरिगढ़ को अलीगढ़ बना दिया। अंबिका नगर को अमरोहा बना दिया। आर्यमगढ़ को आजमगढ़ बना दिया यूपी में। जसनौल को बाराबंकी बना दिया। गाजीपुर को गाजीपुर बना दिया। ऐसे में हमारा ये कहना है, चूंकि ये स्थान, मैं ये नहीं कर रहा हूं सबको बदल दो, अगर मुगलों ने कोई स्थान बनाया हो, कोई शहर बसाया हो तो ठीक है, उनके नाम पे है। लेकिन जब उन्होंने कोई बसाया नहीं, उन्होंने केवल और केवल नेम प्लेट बदला, आए, लूटे, तोड़े, बलात्कार किया, मर्डर किया, सब कुछ किया, उसके बाद वहां के नाम बदल दिया, बोले अच्छा ये हरिगढ़ नहीं अब तो अलीगढ़ हो गया। तो जब वो लुटेरे चले गए तो उनके नाम पे हरिगढ़ क्यों? अगर हम आजाद हो चुके हैं, हम वास्तव में अगर भारत आजाद है तो हमें सांस्कृतिक आजादी मिलनी चाहिए कि नहीं, हमें धार्मिक आजादी मिलनी चाहिए कि नहीं। और हमारी सांस्कृतिक आजादी और धार्मिक आजादी की जिम्मेदारी, जितनी जिम्मेदारी सरकार की है उतनी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है। लेकिन यहां तो धर्म की विजय होते हुए दिख नहीं रही है। दुर्भाग्य मुझे यही लग रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में जब मैटर आता है तो सुप्रीम कोर्ट के जजों को अपनी शपथ क्यों नहीं याद रहती है। संविधान में सबकी शपथ है, प्रधानमंत्री की, मुख्यमंत्री की, हाई कोर्ट के जज की, सुप्रीम कोर्ट के जज की। अगर आप शेड्यूल 3 में शपथ जाके देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट शपथ होती है वो सुप्रीम कोर्ट के जज और सीएजी की। क्योंकि बाकी लोग, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री तो कहते हैं आई विल एक्ट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जज शपथ लेता है कि मैं इस संविधान को अपहोल्ड करूंगा, इसको लागू करवाऊंगा, इसमें डेविएट नहीं होने दूंगा। तो जब संविधान कहता है कि राइट टू रिलीजन हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू डिग्निटी हमारा फंडामेंटल राइट, सम्मान पूर्वक जीना, सम्मान के साथ जीना, अपनी संस्कृति की रक्षा करना, अपने कस्टम की रक्षा करना, अपने ट्रेडिशन की रक्षा करना, तो भैया हमारा कस्टम, ट्रेडिशन, संस्कृति रक्षा तब होगी जब हमारे जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, जो हमारे धार्मिक स्थान हैं, जिनका वर्णन हमारे धार्मिक ग्रंथों में है, वो एग्जिस्ट करेंगे, तभी तो हमारी संस्कृति की रक्षा होगी। तो जस्टिस जोसेफ ने क्या किस आधार पर उन्होंने रिजेक्ट किया? जस्टिस जोसेफ ने ये केस अपने आप में बड़ा यूनिक टाइप का केस है।
जैसे ही मामला आया तो मैंने एक क्वेश्चन ऑफ लॉ बना रखा था। हमने कहा इसमें ये 7 सवाल हैं, संवैधानिक सवाल हैं, इन संवैधानिक सवालों को डील करना है, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसलिए मैंने कहा था कायदे से ये बड़ी बेंच का मैटर है, ये 2 जजों का मैटर नहीं, बड़ी बेंच का मैटर है। तो बोले नहीं आप बहस करिए। हमने कहा ठीक है, आप अगर सुनना ही चाहते हैं तो काम करिए, मैं अपनी पिटीशन की कॉपी सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल को दे देता हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देता हूं, आप अगले हफ्ते सुनवाई करिए। एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट को भी सुनिए, अटॉर्नी जनरल को सुनिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लॉ है, पूरे देश का मामला है, नेशनल इसका रेमिफिकेशन है, पूरा देश का होना है। तो बोले नहीं उसको रहने दीजिए। तो हमने कहा आप बहस करिए। हमने कहा अगर आप मुझे ही सुनना चाहते हैं, आप सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं सुनना चाहते या किसी को नहीं सुनना चाहते, तो मुझे 1 दिन का पूरा टाइम चाहिए, क्योंकि इसमें हमने जो क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रेम किए हैं उस पे मुझे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ही दोबारा पढ़ना है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट राइट टू डिग्निटी के ऊपर, राइट टू कल्चर के ऊपर, राइट टू ट्रेडिशन के ऊपर खुद की जजमेंट है। मैंने कहा वो जजमेंट है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट पहले क्या क्या कह चुका है, तब मुझे इसलिए 1 दिन का टाइम चाहिए इस पूरे मामले पे बहस करने के लिए। तो बोले नहीं 1 दिन नहीं, आप इसमें तुरंत बहस करिए। तो न उन्होंने मुझे पिटीशन की कॉपी सेंट्रल अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल को देने दिया, ना उन्होंने केंद्र सरकार को नोटिस इशू किया, ना मुझे 1 दिन का टाइम दिया। बोले आप तुरंत बहस करिए। तो तुरंत मैंने ये दलीलें रखी जो आपके सामने रख रहा हूं, ये सारी बातें मैंने रखी कि हमारा तो कोई फंडामेंटल राइट, हमारे लिए तो इस आजादी का कोई मतलब ही नहीं है कि जिन लुटेरों ने आके हमारे पूर्वजों की हत्या किया, जिन लुटेरों के कारण हमारी माताओं बहनों ने जौहर किया, जिन लुटेरों के कारण हमारी माताएं बहनें इज्जत बचाने के कारण कुएं में कूद गईं। हैदराबाद में हजारों की संख्या में महिलाएं कुएं में कूदी, राजस्थान में हजारों की संख्या में महिलाओं ने जौहर किया, और जिन लोगों ने हमारे मंदिरों को तोड़ा, मठ को तोड़ा, सोना लूटा, सब कुछ किया, और वो लुटेरे चले गए, फिर उनका नाम हम क्यों रखें? इसलिए मैंने कहा कि इस पे एक रीनेमिंग कमीशन बने। मैंने ये भी कहा कि कुछ पॉलिटिकल पार्टियां जो चेंज कर रही हैं वो कर क्या रही हैं, उसमें उसका मूल नाम नहीं रख रही हैं। जैसे मायावती ने कुछ स्थानों का नाम बदला, तो रखा क्या, ज्योतिबा फुले नगर रख दिया, या कुछ और रख दिया, कुछ और रख दिया। वो उससे मैंने कहा हमने कहा हमें एक रीनेमिंग कमीशन चाहिए जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज भी हों, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लोग हों, हिस्टोरियन भी हों, सोशल एक्टिविस्ट हों, बड़े बड़े जर्नलिस्ट जिन्होंने इस मामले में काम किया वो भी हों, जिन्होंने मतलब जिनका एक्सपीरियंस है, वो मिलके बताएं कि हमारा जो कीर्तेश्वरी है वो आज की डेट में कहां है। वो हमें मिलके बताएं कि जो हमारा विराट है वो कहां है। वो मिलके बताएं हमारा पांचाल कहां है, हमारा तिलप्रस्थ कहां है, हमारा व्याघ्रप्रस्थ कहां है। कुरुक्षेत्र तो मिल रहा है भाई, भगवान राम का जन्म स्थान तो अयोध्या में है, लेकिन लौह कुश कहां गए, लौह कुश की ससुराल कहां है, नहीं पता ना। भगवान कृष्ण का जन्म स्थान मथुरा में, तो अभी भी अयोध्या को रिस्टोर किया गया, अदरवाइज तो जगह का नाम तो कुछ और ही चल रहा तो था। हमारी धार्मिक स्वतंत्रता तब पूरी होगी, हमारा कल्चर तब बचेगा जब हमें कृष्ण का भी पता हो, कृष्ण के जन्म स्थान के बारे में पता हो, कृष्ण की ससुराल भी पता हो, लौह कुश कहां गए वो पता हो, लौह कुश के राज्य कहां पता है। हम अफगानिस्तान में जाके दुर्योधन के ननिहाल को गंधार तो नहीं बनवा सकते, वो तो अफगानिस्तान बन चुका। हम पाकिस्तान में पेशावर को दोबारा कैके नहीं बना सकते जहां से रानी कैके आई थी, लेकिन जो हिंदुस्तान में जो बचा हुआ उसको तो चेंज कर सकते, उसको तो हम चेंज कर सकते हैं ना। ये हमारी मांग थी। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने नहीं कहा, बोले हम आर्टिकल 32 में मेंटेनेबल नहीं है, हम इस पे कुछ नहीं कर सकते थे। हमने कहा ठीक है नहीं कर सकते, मुझे विड्रा करने दीजिए। तो बोले नहीं विड्रा भी नहीं करने देंगे, हम इस पे जजमेंट पास करेंगे। हमने कहा जजमेंट पास करना था, हमें रिटर्न सबमिशन फाइल करने दीजिए। भाई अगर आप मुझे वापस नहीं लेने दे रहे हो तो कम से कम मुझे पूरी सुनो, जितना मैं 1 दिन बहस करना चाहता हूं मुझे बहस करने दीजिए। तो अब क्या रिकोर्स है इसका? अब तो रिकोर्स ये है कि उन्होंने ये कह दिया है जजमेंट में कि आर्टिकल 32 में मेंटेनेबल नहीं है, तो हमने इसलिए अब दोबारा इसका एक डिटेल रिप्रेजेंटेशन गृह मंत्रालय को दे दिया है। 3 महीने में गृह मंत्रालय का इंतजार करूंगा क्या इस पे स्टेप ले रहा है, नहीं तो दोबारा हाईकोर्ट का मेरा रास्ता खुला हुआ है, मैं दोबारा हाईकोर्ट जाऊंगा, फिर से जाऊंगा इसमें। मतलब ये यतो धर्म ततो जय, ये फॉर्मूला इस केस में मुझे लगता है कि उस दिन यतो धर्मस्ततो, उस दिन धर्म की जय नहीं हुई। उस दिन तो ऐसे लगता है मुगल जीत गए। मुझे बड़ी तकलीफ के साथ कहना पड़ रहा है कि उस दिन मैंने कहा भी कि ये जो सरकार, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये भारतीयों के लिए बना हुआ है, ये भारत की संस्कृति की रक्षा करने के लिए, भारतीय रीति रिवाज की रक्षा करने के लिए, भारत की परंपरा की रक्षा के लिए बना हुआ है। ये सेंट्रल एशियन ट्राइब को क्या आइडेंटिटी को बचाने के लिए नहीं, ये गजनी, गोरी, तुगलक, बाबर, हुमायूं की आइडेंटिटी को बचाने के लिए नहीं है। ये भारत का संविधान है, ये मुगलों का संविधान नहीं है, ये गजनी गोरी का संविधान, लोधी का संविधान नहीं जो लोधी के लिए खड़ा हो जाए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे देश के बुद्धिजीवी,
और बाकी सब लोग भी पता नहीं क्यों वो गजनी गोरी के आइडेंटिटी के साथ खड़े हो जाते हैं। ये संविधान और सुप्रीम कोर्ट, मैंने कहा अगर आप तो कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आप फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करें, आप अगर इस पे इंटरेक्ट नहीं करेंगे, आपको अगर इस पे आगे नहीं आएंगे तो फिर कौन आएगा? तो देखते हैं आगे इस पे काम चलता रहेगा, इस पे काम तो होगा। अभी फिलहाल मैं पूरे देश में घूम रहा हूं और 3 महीने वेट करूंगा, 3 महीने के बाद दोबारा फिर कोर्ट जाऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये मसला आपने उठाया है, कोर्ट का फैसला कुछ भी हो, लेकिन जनता इस मसले में आपके साथ है। आप ये कोशिश लगातार जारी रखें। होम मिनिस्ट्री की तरफ से क्या जवाब आता है उस पर हम लोग भी इंतज़ार करेंगे, और कुछ नया डेवलपमेंट होता है तो एक बार फिर इस मुद्दे पे हम लोग बातचीत करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।